रूबला जेएनयू प्रदर्शन पर उतरे यूनिवर्सिटी के शिक्षक और छात्र। सीपीआई के छात्र संगठन एआईएसएफ के हैं कन्हैया कुमार अदालत ने 3 दिनों के पुलिस हिरासत में भेजा। कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के बाद जेएनयू में हड़कंप, शिक्षकों ने वाइस चांसलर से मिलकर जताई नाराजगी। जेएनयू विवाद को लेकर भड़का लोगों का गुस्सा, नागरिक विचार मंच के बैनर तले विरोध प्रदर्शन। जेएनयू विवाद को लेकर गरमाई सियासत, इंडिया गेट पर एबीवीपी का प्रदर्शन, राष्ट्र विरोधी नारे लगाने पर का किया विरोध। दिल्ली के जेएनयू में राष्ट्र विरोधी प्रदर्शन पर नजदीक के मुनीरका गांव के लोग भड़के कैंपस में घुसने की कोशिश की। जेएनयू में भारत विरोधी नारेबाजी पर मोदी सरकार सख्त, गृह मंत्री राजनाथ सिंह बोले ऐसी हरकत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जेएनयू विवाद को लेकर स्मृति ईरानी ने किया खबरदार, कहा बर्दाश्त नहीं होगा भारत मां का अपमान। जेएनयू विवाद को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर लेफ्ट नाराज, सीताराम येचुरी बोले इमरजेंसी जैसे हालात। आम आदमी पार्टी ने जेएनयू विवाद में की जांच की मांग, संजय सिंह बोले यूनिवर्सिटी से के सामने आए हैं कई सबूत, न्याय संगत कार्रवाई करे पुलिस। जेएनयू में देश विरोधी नारों को लेकर पूरे देश में गुस्सा, हाथरस में हिंदू जागरण मंच का विरोध। डीयू के टीचर अली जावेद से भी पुलिस ने की पूछताछ, प्रेस क्लब में देश विरोधी नारे को लेकर कसा शिकंजा। प्रेस क्लब मामले में डीयू के पूर्व लेक्चरर एसएआर गिलानी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज, अफजल गुरु के समर्थन में नारा लगाने का आरोप। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने की केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात, जेएनयू और प्रेस क्लब मामलों की को लेकर सौंपी रिपोर्ट। कुछ घंटों के भीतर कुछ और लोगों की हो सकती है गिरफ्तारी, गृह मंत्रालय के सूत्रों की खबर। धार के भोजशाला में तनाव के बीच पूजा और नमाज, हिंदुओं ने की सरस्वती पूजा, बीच में कुछ देर के लिए 25 मुसलमानों ने अदा की नमाज। भोजशाला को लेकर धार के मुरादपुरा इलाके में पथराव, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से काबू में हालात। दोपहर करीब 12 बजे भोजशाला पहुंची थी हिंदुओं की शोभा यात्रा, थोड़ी देर बाद प्रशासन ने सबको भीतर जाने की दी इजाजत। धार में पूजा और नमाज विवाद के बीच धरने पर बैठे सुमेरु पीठ के शंकराचार्य, सरकार और प्रशासन के फैसले के खिलाफ जताई नाराजगी। सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए धार पुलिस ने की थी जोरदार तैयारी, 10,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती। सियाचिन के हिमयोद्धा लांस नायक हनुमंत थप्पा की आखिरी विदाई, धारवाड़ के पैतृक गांव में अंतिम संस्कार। गांव लाने से पहले हुबली के नेहरू स्टेडियम में रखा गया था पार्थिव शरीर, अंतिम दर्शन के लिए उमड़े लोग। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार भी पहुंचे हुबली के नेहरू स्टेडियम, लांस नायक हनुमंत थप्पा को दी श्रद्धांजलि। जमशेदपुर के मानगो की मस्जिद में हनुमंत थप्पा की आत्मा की शांति के लिए अता की गई नमाज, लोगों ने लगाए शहीद अमर रहे के नारे। सियाचिन से बाकी जवानों के पार्थिव शरीर को लाने की हो रही है कोशिश, खराब मौसम की वजह से आ रही हैं मुश्किलें। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है कांग्रेस, गठबंधन को लेकर सीपीएम ने की माथापच्ची। कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन की खबरों पर ममता की चुटकी, कार्यकर्ताओं के एक कार्यक्रम में कहा हम ही हैं बंगाल के शेर। कल श्रीनगर जा रहे हैं बीजेपी महासचिव राम माधव, सरकार को लेकर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती से हो सकती है बात। आनंदीबेन पटेल के खिलाफ पटना में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का हंगामा, गुजरात की सीएम पर लगाए 1000 करोड़ के जमीन घोटाले के आरोप। महाराष्ट्र के मेक इन इंडिया वीक के उद्घाटन में उद्धव को न्योता नहीं मिलने से शिवसेना नाराज, कल प्रधानमंत्री मोदी करेंगे कार्यक्रम। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का हल्ला बोल, इंडिया टुडे से खास बातचीत में बोले मोदी सरकार के सामने विश्वसनीयता का संकट। मनमोहन सिंह ने आर्थिक और विदेश नीतियों पर भी मोदी सरकार को बताया नाकाम, उद्योगपतियों को नहीं रहा भरोसा। मनमोहन सिंह ने नरेंद्र मोदी के मौन रहने पर उठाए सवाल, कहा असहिष्णुता पर कभी नहीं आता प्रधानमंत्री का बयान।
पूर्व पीएम के बयान पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा बोले, खुद मौन प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते थे मनमोहन सिंह। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल के खिलाफ हाईकोर्ट की टिप्पणियों को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। चलता रहेगा मुकदमा, लेकिन व्यक्तिगत पेशी से छूट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही के 5वें दिन भी डेविड हेडली ने किए नए खुलासे। कहा, बाल ठाकरे की हत्या करवाना चाहता था लश्कर के आतंकी डेविड कोलमैन का अदालत में बयान। कहा, खुद की थी शिवसेना भवन और मातोश्री की रेखी। गवाही के दौरान हेडली ने पहचानी कसाब की तस्वीर। कहा, ईश्वर उसे माफ करे, जिंदा पकड़े जाने से लश्कर को लगा था गहरा धक्का। गवाही के दौरान हेडली ने किया इलियास कश्मीरी का नाम। कहा, 26/11 के बाद अलकायदा के आका ने फिर से दिए थे भारत जाने के निर्देश। हेडली के कबूलनामे के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को घेरा। कहा, बेनकाब हो गया पड़ोसी मुल्क। 26/11 के दोषियों पर हो कड़ी कार्रवाई। कुपवाड़ा के चौकीबल इलाके में आतंकवादियों से मुठभेड़। पुलिस और सेना के जवानों ने पूरे इलाके को खाली कराया। आरा में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष विशेश्वर ओझा की गोली मारकर हत्या। बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे ने की सीबीआई जांच की मांग। सही सलामत घर लौटी गाजियाबाद से लापता हुई स्नैपडील की एग्जीक्यूटिव दीप्ति सरना। पानीपत से घर वालों को किया था फोन। दीप्ति के अपहरण का पेच सुलझाने की कोशिश कर रही है गाजियाबाद पुलिस। 36 घंटे बाद सही सलामत लौटी है स्नैपडील की एग्जीक्यूटिव। लखनऊ के कृष्णानगर डबल मर्डर में 2 गिरफ्तार। बुजुर्ग दंपत्ति ने किया था लूटपाट का विरोध। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में महिला डकैत गिरफ्तार। फूलन देवी बनना चाहती थी। चंदा पुलिस ने सिर पर रखा था 10,000 का इनाम। आसाराम केस में पीड़िता के पिता ने फिर लगाया धमकी देने का आरोप। जोधपुर हाईकोर्ट में दिया बयान। अलवर में शादी समारोह में गोली चलने से एक शख्स की मौत। दूल्हे के भाई ने नशे में की फायरिंग। उदयपुर में शव को कब्र से बाहर निकालने का मामला आया सामने। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में बड़ी साजिश बेनकाब। सुरक्षा एजेंसियों ने लैंडमाइंस को किया डिफ्यूज। सिलीगुड़ी में 10वीं क्लास के छात्र को साथी ने ही पीटकर मार डाला। आरोपी नाबालिग गिरफ्तार। कूच बिहार में सड़क हादसा। बस और ट्रक की टक्कर में 25 लोग जख्मी। यूपी के मैनपुरी में सेना की भर्ती से पहले भारी मात्रा में नशीली दवाइयां और अधिकारियों के मुहर मिलने से हड़कंप। चेकिंग के दौरान भर्ती में आए उम्मीदवारों से बरामद की। बिजनौर में महिला खिलाड़ी ट्रेन से गिरकर हुई घायल। नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए जा रही थी पटना। मध्य प्रदेश के शाहडोल में जयसिंह नगर में 200 लोग बीमार। मेले में खाना खाने के बाद पहुंचे अस्पताल। बिहार के मुजफ्फरपुर में बंदूक के दम पर लड़की को अगवा करने की कोशिश। बदमाशों ने लड़की के चाचा की हत्या की। हरियाणा के यमुनानगर में मिलावटी चीनी की हजारों बोरियां जब्त। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। पटना के बेउर जेल में लिट्टी में गांजा भरकर भेजने की कोशिश में महिला गिरफ्तार। जेल में बंद है आरोपी महिला का पति। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में सीपीएम समर्थकों पर बम से हमला। 1 की मौत, कई घायल, 9 लोग गिरफ्तार। रांची में श्रीलंका के खिलाफ भारत की सधी बल्लेबाजी। 5 विकेट खोकर 200 के करीब पहुंचा टीम इंडिया का स्कोर। रांची के पिच पर बल्लेबाजों का दिखा दम। रोहित शर्मा ने 36 गेंदों पर ठोके 43 रन। 25 पर आउट हुए रहाणे। शिखर धवन ने 22 गेंदों में जमाई 50। 51 रन बनाकर हुए आउट। अपने 100वें टेस्ट की पहली पारी में 0 पर आउट हो गए न्यूजीलैंड के कप्तान ब्रेंडन मैकलम। वेलिंगटन टेस्ट के पहले दिन 183 रन पर आउट हो गई कीवी टीम। ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट पर बनाए 147 रन। जाट आरक्षण की मांग को लेकर हिसार में घंटों तक रेलवे ट्रैक पर जाम। दिल्ली जाने वाली ट्रेनों पर पड़ा असर। राजस्थान के अलवर में पुलिस की दबंगई। गरीबों को बाहर करके जवानों ने रैन बसेरे पर किया कब्जा। यूपी के हाथरस में बसंत पंचमी पर सामूहिक विवाह का आयोजन। जीवन साथी बने 9 हिंदू जोड़े और 2 मुस्लिम दंपत्ति।
हिमाचल की कुल्लू घाटी में धूमधाम से मनाया गया बसंत पंचमी का त्योहार। भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा में शामिल हुए हजारों लोग। झारखंड के देवघर में कल मनाया जाएगा बसंत पंचमी। बाबा बैद्यनाथ का होगा तिलकोत्सव। बड़ी तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पेश किया 2016-17 के लिए यूपी का बजट। पिछले साल के मुकाबले 14.6% की बढ़ोतरी। यूपी सरकार ने वाराणसी मेट्रो के लिए बजट में किया 50 करोड़ का प्रावधान। बनारस के घाटों के लिए 5 करोड़। केरल विधानसभा में जोरदार हंगामे के बीच सीएम उमन चांडी ने पेश किया बजट। विपक्ष ने लगाए आंकड़े लीक करने के आरोप। आज भी खराब रहे शेयर बाजार के हालात। 34 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 22,986 पर बंद हुआ सेंसेक्स। शेयर बाजार में गिरावट को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिलाया भरोसा। बोले, वैश्विक मंदी की वजह से खराब हुए हालात, नहीं है घबराने की जरूरत। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत और नेपाल की सेना का संयुक्त अभ्यास। आपदा से निपटने और युद्ध की तैयारियों पर जोर। जम्मू कश्मीर में जारी है भारी बर्फबारी। कड़ाके की ठंड ने लोगों को किया परेशान। कई जगहों पर बर्फीले तूफान का अलर्ट जारी। बर्फबारी की वजह से लगातार दूसरे दिन बंद रहा जम्मू श्रीनगर हाईवे। बर्फ की मोटी चादर में लिपटा जवाहर सुरंग और पटनी टॉप का इलाका। केदारनाथ में भी भारी बर्फबारी। सेना के जवानों ने मंदिर के बाहर की खास पूजा अर्चना की। 11 मई से खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर कमेटी ने लिया फैसला। हौसले की मिसाल है अनंतनाग का दिव्यांग क्रिकेटर आमिर। पैर से करता है गेंदबाजी, गर्दन और कंधों की मदद से करता है बैटिंग। आज से जनता के लिए खुला राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन। 19 मार्च तक सुबह 9:30 से शाम 4:30 बजे तक लुत्फ उठा सकते हैं लोग। तमिलनाडु के थेपाकाडु के एक मंदिर में हाथी की अद्भुत तस्वीरें। सुरीले अंदाज में माउथ ऑर्गन बजाते हैं गजराज। 100 साल बाद आइंस्टाइन के गुरुत्वाकर्षण तरंगों की पहचान करने वालों में से एक भारतीय भी। वडोदरा में वैज्ञानिक के घर जश्न। फिल्मी फ्राइडे पर शुरू हुई 2 रोमांटिक फिल्मों की टक्कर। आज रिलीज हुई फितूर और सनम रे। अगले हफ्ते भारत दौरे पर आ रहे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली। नए संविधान को लेकर हो सकती है बात। भारत के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास की रिपोर्ट को अमेरिका ने किया खारिज। कहा, फिलहाल नहीं है कोई योजना। सीरिया के हालात को लेकर रूस के प्रधानमंत्री ने जताई चिंता। कहा, जमीनी फौज के इस्तेमाल से विश्व युद्ध का खतरा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की चेतावनी। मस्टर्ड और क्लोरीन गैस के हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है आईसिस। पाकिस्तानी सेना ने किया 100 आतंकवादियों की गिरफ्तारी का दावा। अल-कायदा के कमांडर को छुड़ाने की। लांस नायक हनुमंत थप्पा अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। देहांत हो गया है। नहीं रहे लांस नायक हनुमंत थप्पा। लंबी लड़ाई हनुमंत थप्पा ने जिंदगी और मौत के बीच लड़ी। 6 दिन तक वो ये लड़ाई लड़ते रहे। Now, Mr. Rijiju, we are looking at a lot of awards wapsi that's happening just now. Started with the writers, went on to academics, historians, scientists.